कक्षा 11 वालों का पहला पाठ है जीव विज्ञान में जीव जगत। एनिमल किंगडम। यहाँ पर जीवों से मतलब सजीवों से होता है, जगत का मतलब संसार, यानी सजीवों का संसार या जीवों का संसार। जो जीव होता है इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम जीव की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जीव होता है वह जैविक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों का ऐसा संगठन होता है जो अपने बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया देता है, जो बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ऐसे जैविक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों का संगठन ही जीव कहलाता है। जो जीव होते हैं इनके कई लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, सभी में प्रचलन होता है, यानी वो चलते फिरते हैं, गति करते हैं। दूसरा, उनमें श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तीसरा, उनकी कोशिका का विशेष स्तर होता है। चौथा, बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। पांचवा, इनमें उपापचयिक क्रियाएं होती हैं। ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं जो शरीरों में होती हैं, जैसे पाचन, प्रजनन, बहुत सारी हैं। इत्यादि। तो इतनी क्रियाएं हैं, कुछ और भी हैं। यह सभी क्रियाएं सजीवों में या जीवों में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होती है? बायोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें समस्त जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की ऐसी शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जो शब्द है बायोलॉजी, यह शब्द दिया था वैज्ञानिक लेमार्क ने। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शब्द दिया था बायोलॉजी। बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। अब जैसे जीव विज्ञान की परिभाषा थी, ठीक उसी प्रकार जंतु विज्ञान होगी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन हैं? तो वैज्ञानिक हैं अरिस्टोटल। जिन्हें हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं। तो वैज्ञानिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है।
वैज्ञानिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की ही तरह जंतु विज्ञान के भी जनक कहा गया है किसी को, वनस्पति विज्ञान का भी जनक कहा गया है। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा गया है। अरस्तु यानी अरिस्टोटल। तो वैज्ञानिक अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं और जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस। वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के विषय में कि बायोलॉजी को तो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी नाम किसने दिया, बायोलॉजी के जनक कौन हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। अब जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सभी में जैविक विविधता पाई जाती है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा है हमारे आसपास कई तरह के जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गाय, चूहा, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, नीम, आम। इन सभी में हमने देखा है कि सब में पर्याप्त लक्षण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। विविधता कई प्रकार से होती है। जंतु जहाँ रहते हैं उनका जो आवास होता है उस आवास में विभिन्नता होती है। उनकी जो भोजन पद्धतियाँ होती हैं, भोजन को पकड़ने का ढंग, खाने का ढंग, इसमें विविधता होती है। जंतुओं वनस्पतियों के बाह्य आकार में, उनकी बाहरी संरचना बनावट में विभिन्नता होती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जहाँ जहाँ हमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं में और वनस्पतियों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद शाम को इससे आगे पढ़ाएंगे।